हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आपने देखा होगा कि हम क्या इंग्लिश में काफ़ी ईडियम्स की बात कर रहे हैं और ईडियम्स हमने क्यों चूज़ किया है वो मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। सो ईडियम्स में मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था, ईडियम्स के जरिए हम अपनी ज़्यादा बातों को कम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, आज का हमारा ईडियम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज़ यूजुअल हमें छोटे छोटे ईडियम्स आने चाहिए जो काफ़ी ईजी होते हैं और ईजी चीज़ें हमें आसानी से सीख भी जाते हैं और हम बोलने भी शुरू कर देते हैं। सो गाइज, आज हम एक नया ईडियम सीखेंगे जो काफ़ी आसान है, आप आसानी से समझ पाओगे, बोल पाओगे एंड उसका आप सही तरीके से यूज़ भी कर पाओगे। देखते हैं क्या है। आज का हमारा ईडियम है बैक ऑन माई फीट। बैक ऑन माई फीट। बैक ऑन माई फीट का मतलब गाइज अगर आप देखेंगे तो आप कुछ सेंस निकाल भी सकते हैं और कुछ लोग ऐसा भी होगा कि शायद इसका गलत मतलब निकाले, क्योंकि इसका वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बट ट्रांसलेशन कभी कभी हमारा सही भी होता है और कभी कभी सही नहीं होता है, क्योंकि ये ईडियम्स जो होते हैं काफ़ी सेंसफुल होते हैं। इनसे सेंसेस निकलते हैं, मतलब इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो इंटरनली मीनिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आपने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू हिंदी और उसका मतलब निकल आया, ऐसा जनरली नहीं होता है। इसके अपने अलग मतलब होते हैं। बैक ऑन माई फीट का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बैक ऑन माई फीट मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, राइट। अब मान लेते हैं एग्जैक्टली हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करें। जब हम हेल्थ की बात करेंगे तब हम इसका अक्सर यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जनरली हमें अगर कोई हमारे खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ी बहुत हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम छुट्टियां ले लेते हैं ऑफिस से। आप स्कूल से छुट्टी ले लेते होगे, हो सकता हो आप कॉलेज से छुट्टी ले लेते हो, ट्यूशन से छुट्टी ले लेते हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही होती हैं उससे भी हम छुट्टियाँ ले लेते हैं। एंड उसको कवर अप करने के लिए, मतलब अपनी हेल्थ को कवर करने के लिए आपको 1-2 हफ्ते लग जाते हैं आसानी से। और आप जब 1-2 हफ्ते बाद अपनी क्लासेस को रिजॉइन करते हैं, वापस आप क्लासेस में जाते हैं, तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हाउ आर यू डूइंग। हर कोई आपसे मिलेगा और पूछेगा कि भाई कैसे हो आप, अब हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो जवाब में आपको देना है कि आई एम बैक ऑन माई फीट नाउ। अब मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब मैं चल पा रहा हूँ, अपना ध्यान में रख पा रहा हूँ। आपने देखा होगा गाइस, कभी कभी हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो एग्जैक्टली हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जब भी आपको लगता हो कि एग्जैक्टली आप डिपेंडेंट आप नहीं है किसी के ऊपर, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो, आप अपने काम खुद कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है बैक ऑन माई फीट। बट अभी आपको यही ईडियम ज़्यादातर देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर्स में, बैक ऑन माई फीट। बैक ऑन माई फीट का मतलब हम काफ़ी लिमिटेशंस के बाहर भी यूज़ करने लग गए हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि मान लेते हैं मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद मैं वापस ऑफिस गई। छुट्टी का रीज़न ज़रूरी नहीं है कि मेरा हेल्थ का ही हो सकता हो कि वो और भी रीजंस हो सकते हैं। चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, उनको फेस करना होता है, प्रॉब्लम्स को हमने फेस करना होता है। एंड उसके बाद जब मैं वापस ऑफिस आई तो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, सो गाइज हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू, हाउज योर लाइफ गोइंग ऑन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हमसे पूछे जाते हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम बैक ऑन माई फीट नाउ, आई एम बैक ऑन माई फीट। अक्सर ऑफिसेज में ऐसा भी होता है कि आपके पास काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है और अपना काम आप अपने कलीग को, अपने पार्टनर को या अपने बॉस को, या हो सकता हो अपने आप जूनियर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। और जब आपको लगता है कि आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो गया, आप बाकी का जो सब काम है वो कवर खुद कर सकते हो, मतलब जो आपने दिया हुआ था काम वो वापस आप कवर अप खुद कर सकते हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट। अब मैं अपने आप कर सकता हूँ काम, थैंक यू फॉर योर हेल्प। इस तरीके के ईडियम्स जब भी आपको लगे कि आप अब तक किसी का सपोर्ट ले रहे थे लेकिन अब वो आपने सपोर्ट लेना बंद कर दिया है, तो आप बोल सकते हो आई एम बैक ऑन माई फीट। आपको लगता है आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, अपनी फाइनेंशियली जो आपकी सिचुएशंस है, फाइनेंशियली चैलेंजेस को फेस करते हुए आपको उधार लेने पड़ गए और हमें लाइफ में ऐसा करना पड़ जाता है। बट जब भी आप किसी को उधार चुकाएं तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई एम बैक ऑन माई फीट नाउ। मतलब अब मैं अपने आप अपने जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको मैं खुद कवर अप कर सकता हूँ, आई एम बैक ऑन माई फीट। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ईडियम है जो हम अक्सर अपनी लाइफ टाइम, मतलब लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो
आप हम बोल ही देते हैं कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट जब हमें लगता है कि हम कवर अप हो गए तो हम काफ़ी एक्टिवली ऑफिस में परफॉर्म करते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई एम बैक ऑन माई फीट नाउ। इट इज़ समथिंग अ न्यू ईडियम, ये काफ़ी नया ईडियम आपको देखने को मिलेगा। एंड सामने वाले को भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है कि वो समझ नहीं पा रहा है। आप जिस तरीके से अपना प्रोनाउंसिएशन, जिस तरीके से आप अपने सेंटेंस को कवर अप फ्रेम करेंगे, मतलब जिस तरीके से आप अपने ईडियम्स को कवर करेंगे, जिस तरीके से आप अपने सेंटेंस को स्पीक आउट करेंगे, सामने वाला समझ जाएगा आपका कहने का मतलब क्या है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये एक ईडियम समझ आया होगा एंड आप इसका अपनी लाइफ में यूज़ भी करेंगे। आई विल से गुड बाय टू यू, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। आई हैव टू से बाय बाय टू यू, थैंक यू।